हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसमें जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं, और यदि जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो भी 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, और जेई एडवांस में भी क्वेश्चन 1 एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कभी कभी वो भी नहीं आता है, लेकिन अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं केमिकल का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल? केमिकल आखिर करते क्या हैं? 2 केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो केमिकल का यहां से मतलब है केमिकल रिएक्शन से। और काइनेटिक्स बेसिकली आपका बताती है रेट या स्पीड के बारे में। अब आप कहेंगे सर रेट या स्पीड बता दिया तो क्या रिएक्शन दौड़ती है? तो कभी रिएक्शन दौड़ती तो है नहीं, रिएक्शन दौड़ती नहीं है। तो यहां पर यदि हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस लेसन में क्या क्या चीज पढ़ेंगे? पहला चीज हम पढ़ेंगे रेट के बारे में। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। अब रेट लॉ जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ए डिफरेंशियल, पहला होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ भी इसको समटाइम कहा जाता है। और तीसरा हमारे सिलेबस में है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये 3 हमारे सिलेबस में। पहले तो हमें डेफिनेशन ऑफ रेट पढ़नी है, फिर रेट लॉ पढ़ना है। तीसरा चीज हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लॉ। अब कौन कौन से फैक्टर पे देखेंगे? पहला देखेंगे कंसंट्रेशन पे, दूसरा देखेंगे प्रेशर पे, तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे तो पता ही चल जाएगा, टेम्परेचर पे। चौथा देखेंगे कैटालिस्ट पे। कैटालिस्ट पे अगला चीज हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर
कोलैरिटी। पांचवा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ये पांच चीजें हमारे ये पांच टाइप के टॉपिक हैं। इसके अंदर सब टॉपिक भी हैं, जैसे टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन, क्लियर, कैटालिस्ट, ऑर्डर, बहुत सारी चीजें सब टॉपिक्स भी रहेंगे। क्लियर, ये आप नोटेड डाउन कर लो या इसका स्नैपशॉट ले लो आप लोग। और यदि किसी को इस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो, एक्चुअली डेली आपको एक नया वीडियो मिलेगा, तो आप लोग यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोगों को तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि चलिए पहला टॉपिक हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें रेट आखिर रेट कैसे डिफाइन है। रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as रेट। रेट एक जनरल है। रेट आपका क्या है? जनरल क्वांटिटी है। अब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो वहां डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर हमें जो रेट पढ़ना है उसके बारे में क्लियर कर दूं। यहां पर रेट जो है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। अभी हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इसको डिटेल्स में बताएंगे क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था कि जो है रेट को किससे कंपेयर किया था? हमने स्पीड से कंपेयर किया था। अब आपका हम बताने वाले हैं, हमारी जो कोई भी रिएक्शन होगी तो वो कितने तरह की होगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें जो पढ़ना है दो स्टेट के लिए पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है एक्वस स्टेट के लिए और दूसरा पढ़ना है हमें गैसियस स्टेट के लिए। तो रेट तो आप लोग जान गए। अब अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं रेट के बाद हमें रेट किसका पढ़ना है? बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो आपका पहले हम देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। पहले इधर ध्यान दो, हमें किन स्टेट में पढ़ना है? पहला सॉल्यूशन फॉर्म में। तो सॉल्यूशन फॉर्म जो होगा, सॉल्यूशन फॉर्म जनरली केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं तो एक्वस फॉर्म करते हैं। एक्वस का मतलब वाटर क्या है हमारा? वाटर इज सॉल्वेंट। यहां पर वाटर किस तरीके से यूज किया गया है? सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया। अब वाटर जब सॉल्वेंट यूज करेंगे तो यहां पे हमारा आएगा कंसंट्रेशन। किस किस की आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा, क्योंकि इसी में चेंज होगा, इन्हीं में चेंज होगा। और क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किस फॉर्म में आएगा? सॉल्यूशन फॉर्म में। वैसे भी हम सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। फॉर्म जब रिएक्शन किस फॉर्म में हो रही है? सॉल्यूशन में। दूसरी रिएक्शन हो सकती है गैसियस फॉर्म में।
तो गैसियस फॉर्म में क्या चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा। यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे? चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का प्रेशर चेंज होगा और चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रेशर जो होगा वो चेंज होगा। और ये चैप्टर यदि हम बोलें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चैप्टर उसी बेसिस पे हमारे सिलेबस में भी है। तो अगला डेफिनेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो बताने वाले हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन की। ओके, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा? अब हमें डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट with respect to time is known as rate of reaction। अब हमने जाना कंसंट्रेशन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ज्यादा रिएक्शन जो हमें मिलनी है वो एक्वस फेज में मिलनी है। ओके, ज्यादा रिएक्शन हमें किस फेज में मिलनी है? एक्वस फेज में मिलनी है। और कुछ रिएक्शन हमें किस फेज में मिलेंगी? गैसेस फेज में। तो ज्यादातर तो रेट के लिए हम यदि रेट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो रेट को हम ऐसे ही कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। या कह सकते हो कंसंट्रेशन के चेंज होने पे कितना टाइम लगा। लेकिन रेट ऑलवेज क्या होगा, ये ध्यान रखना, अभी आगे हम इसके बारे में बताएंगे। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आप जानते हो यदि एक्वस फेज की रिएक्शन है, किस फेज की? फॉर एक्वस फेज, तो आपका कंसंट्रेशन की यूनिट ऑफ रेट, हम बताने वाले हैं अभी यूनिट ऑफ रेट के बारे में। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या पढ़े हो आप लोग? मोलारिटी सब लोग जानते ही होंगे, मोलारिटी को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे मोल पर लीटर अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो गया? टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या आ जाएगा यहां से? मोल है, लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। या कह सकते हो मोल पर लीटर को हम क्या कह सकते हैं? मोलारिटी, मोलारिटी कहते हैं। इसे किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी यूनिट हो सकती है मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। ओके, ये यूनिट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और आगे हम इसके बेसिस पर बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन on the basis of rate of reaction या
टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके बेसिस पर जो रिएक्शन होती हैं हमारी 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप के हमारे सिलेबस में है। पहला वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरा वेरी फास्ट रिएक्शन, तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। अब इधर ध्यान देना, सपोज दैट कि आप मूवी देखते हो, ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आपको कोई मूवी जो है दिखाई जाए, बहुत स्लो स्पीड से दिखाई जाए, तो आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे कि नहीं? कहोगे सर मजा नहीं आ रहा इस मूवी में, ठीक है, बोरिंग लगने लगेगी। पर समझने की कोशिश करोगे, बोर करेंगे लेकिन समझने की कोशिश करोगे, समझ सकते हो। दूसरा वेरी फास्ट रिएक्शन, यदि मूवी को जो है 4x 5x 6x 12x में फास्ट प्ले कर दी जाए तो क्या होगा? ऊपर से उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी? क्लियर? तो वेरी फास्ट रिएक्शन जो है हमारे दिमाग से क्या होगा? उड़ जाएगी। तो हम लोग यदि मूवी देखते या कोई भी काम करते हैं, किस स्पीड में करते हैं? मॉडरेट। मतलब हमें यदि, इसीलिए मैंने ब्लैक पेन से बनाया, पूरा चैप्टर जो है ये केमिकल काइनेटिक्स मॉडरेट रिएक्शन पे बेस्ड है। ये क्या है, हम इतना मतलब स्लो है कि हम लोग बोर हो जाते हैं, और ये रिएक्शन इतना फास्ट है कि जो है हमें इसको समझने में दिक्कत होती है। अब वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन एक हाफ लाइफ होती है, आगे चल के पढ़ाऊंगा हाफ लाइफ का थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, आगे चल के आएगी। हाफ लाइफ का मतलब होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हो, मान लो चैप्टर पढ़ रहे हो, आधा चैप्टर पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वो आपका क्या हो गया? उस चैप्टर की हाफ लाइफ हो गई। क्लियर? हाफ लाइफ का मतलब व्हेन concentration of reactant become half of initial concentration, then this time interval is known as half life। उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाफ लाइफ होती है, इसका हाफ लाइफ मंथ में होती है या ईयर्स में होती है? अब तुम ये बताओ, यदि कोई काम तुमको साल भर का दे दिया जाए तो बीच में बोर होने लगोगी कि नहीं? वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है फाइनाइट होता है। फाइनाइट, मिनट में, घंटे में, जितना मतलब मीडियम होता है फाइनाइट या मॉडरेट नाम ही है। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन मतलब इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? रिएक्शन विच रिक्वायर more time to complete is known as very slow। बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर करती है। ये क्या है? वेरी फास्ट, वेरी वेरी लेस टाइम। ये क्या करेगी? रिक्वायर, इसकी क्या है? वेरी वेरी लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू
कंप्लीट, और ये क्या है, फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। मतलब फाइनाइट का यहां पे मतलब है मिनट में, आवर्स में, ओके, यह मतलब है। अगला ध्यान दीजिए, वेरी स्लो रिएक्शन, हर एक व्यक्ति जानता है क्योंकि घर में ये होती रहती है। आप जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन। अब आप ही बताओ कि घर में हमारे लोहे के बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारे दरवाजे ही होते हैं, खिड़कियां होती हैं, या बहुत सारी चीजें, उनमें रस्ट कितने दिनों में लगती है? सालों में। यदि पेंट कर दो अच्छे क्वालिटी का, अच्छे सिलिकॉन्स वाला, आगे चल के पढ़ोगे भी, जब कार्बन फैमिली पढ़ाएंगे तो सिलिकॉन्स पढ़ाएंगे, क्लियर। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? वाटर रिपेलेंट होते हैं। यदि पेंट कर दिया जाए तो वाटर मिलेगा ही नहीं, क्लियर, तो रस्ट लगेगी नहीं। और वैसे भी यदि आप रस्ट का पूरा साधन भी दे दोगे तो वैसे भी मंथ लग जाती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट कैसे लगती है पहले आप लोगों से हम पूछेंगे, क्योंकि समटाइम रस्ट का फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। तो रस्टिंग में हमें क्या क्या जरूरत होती है? पहले तो आयरन, आयरन में रस्ट लगती है। आयरन प्लस क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए, प्लस वाटर चाहिए। ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे। तो आपका आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये जब हम आयरन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आयरन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या होती है? +3। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3। तो हम यहां पे कह सकते हैं 3/2O2। सब चीज एक्सेस होती है, ऑक्सीजन भी एक्सेस में रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, इसीलिए हमने वाटर के मोल कितने लिए? तो जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? रस्ट। तो ये बनाएगा Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसको याद कर लो, कभी रस्ट का फॉर्मूला पूछ दे तो ये होता है, ये बन गया, ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है जिसके कारण हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते नहीं है, मतलब हमें इतना ही जानकारी की जरूरत है। ओके, क्लियर। वेरी फास्ट रिएक्शन हमारी कौन होती है? आयोनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन मतलब जिसमें आयन हो, आयन का एक्सचेंज होता है। Na+Cl- प्लस AgNO3 gives NaCl प्लस AgCl का पीपीटी मिल जाता है। ये क्या मिलता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, बहुत कम टाइम, प्लस NaNO3। यदि ये रिएक्शन जानना चाहते हो तो कुछ नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयन है। इधर ध्यान दो, Na प्लस किसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा? NO3, और Ag प्लस Cl माइनस के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और जब कभी भी पीपीटी बन जाता है तो फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा आपका, ये प्रेसिपिटेट हमें मिल गया। तो ये आपका, अब इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस और भी चीजें आपको हम बताते हैं, ये आप नोटेड डाउन कर लीजिए, और कहीं डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में
हमारे सिलेबस में मेजरली हमें कौन सी रिएक्शन पढ़ना है? मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी, इसकी डेफिनेशन पहले बता देते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज विच टेक्स प्लेस इन अ मीडियम टाइम, क्लियर, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which is neither very fast nor very slow, ना तो बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है, ऐसी रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। एंड ये रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है। पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बता दूं, जितनी भी मॉडरेट रिएक्शन है, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये स्टार लगा के नोट कर लो, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शन। ये ध्यान रखना। मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? यदि मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये मॉडरेट रिएक्शन हो गई, मॉलिक्यूलर है, क्लियर। आयनिक रिएक्शन को छोड़ के बाकी ये क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which takes place in सिंगल स्टेप ओनली। सिंगल स्टेप मतलब ये वन स्टेप रिएक्शन हो गए, इन सिंगल स्टेप, देन दीज रिएक्शन आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज which takes place in more than one step। आप कह सकते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी एक से ज्यादा स्टेप में होती है, इंटरमीडिएट बनता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो यहां पे क्या होगा? जैसे इसका एग्जाम्पल तो बड़ा ही आसान है, ये सिंगल स्टेप है, कोई भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, C12H22O11 प्लस वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। C12H22O11 प्लस वाटर गिव्स, आप जानते हो दो चीजें बनती हैं, क्या क्या? C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज, और इसको क्या कहते हैं हम? फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ओके। लेकिन ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और यही इसका सिंगल स्टेप है तो अकेला है।
अब ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत सारी हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिएक्टेंट नहीं, ए से बी में जाएगा और ये पहला स्टेप हो गया, B2 सी जाएगा, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब इसमें टाइम दिया रहेगा। अब मान लो 3 स्टेप रिएक्शन है, हम एग्जाम्पल में कौन सा ले रहे हैं, 3 स्टेप रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। रिएक्शन सी से किधर चला गया, डी। ये स्टेप क्या था, स्लो स्टेप है, स्लो सबसे ज्यादा। और स्लो को कैसे समझोगे, 2-3 तरीके होते हैं, मैं बता दे रहा हूं, इधर ध्यान देना। टाइम से भी दे सकता है, या स्लो लिख ले, इसे फास्ट लिख दो, और इसको क्या लिख दिया जाए, वेरी फास्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, और इस रिएक्शन को जब जोड़ोगे तो मेन रिएक्शन क्या है, ए किसमें कन्वर्ट हुआ, डी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कितने स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसका मान लो हाफ लाइफ मान लीजिए 1 मिनट है, इसका हाफ लाइफ कितना है, इसका टाइम कितना रिक्वायर हुआ, इसका टाइम हुआ 1 मिनट का। इसका टाइम कितना लगा B2C जाने में, 5 मिनट। और इसका टाइम कितना लगा, मान लो इसका टाइम लगा 10 सेकंड, इसका लगा 5 सेकंड, और ये लगा 5 मिनट। तो ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया इसका स्लोएस्ट। इसी स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप हमारा क्या कहलाता है, RDS, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, RDS। RDS का फुल फॉर्म आप लोग सुन लीजिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जगह नहीं है, इसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्लियर। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक क्लास 12 के सिलेबस में भी है, तो बहुत सारी स्टेप, 2 स्टेप 3 स्टेप में होती हैं। अब इधर ध्यान दो, क्यों इनको टाइम लगता है, उसका एक बात बता दे रहा हूं। एलिमेंट्री हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये टाइम जो है, जो 10 मिनट लेती है, 5 मिनट लेती है, आखिर ये टाइम क्यों लगता है, कोई भी रिएक्शन में क्यों टाइम लगता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये क्या होगा, टूटेगा। यहां पे क्या है, H है, ये बॉन्ड टूटेगा। अब होगा क्या आपका, जब ये दोनों रिएक्शन, ये जो टाइम लगा, अब यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म करेगा, इसमें टाइम लगा। क्लियर। तो ये आपका जो है रेट से रिलेटेड जो था आपका, हमने बता दिया, टाइप ऑफ रिएक्शंस बता दी। अब हम अगली क्लास में इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। आज हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या हमने पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा रेट क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तीसरा हमने पढ़ा यूनिट। ये चीज़ें हमने कवर की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को आई होप कि ये सब चीज़ें बहुत ही हलवा लगी होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और न्यू वीडियोज आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे न्यू वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और एनी डाउट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो दिया हुआ है उसको जो है ज्वाइन करें, नीचे लिंक गिवन है। और जो सिग्मा का लर्निंग ऐप है उसमें आप लोगों को DPP, सभी लेक्चर पे बेस्ड DPP, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ आपको अभी लॉकडाउन तक बिल्कुल फ्री मिलेंगी।
मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर हूं, एसपी गुप्ता। ओके, तो आप लोग यदि जो है कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस लॉकडाउन में उनको बेनिफिट हो सके। कोई क्वेश्चन है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।